Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. At home, myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your last part of quadratic equation. Okay? आज हम लोग इसके लास्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जो हैं एप्लीकेशन बेस्ड, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लॉट्स ऑफ पार्ट्स किए हैं। टोटल ये 16th पार्ट है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और कुछ आपको कंसेप्ट बताया गया है। तो ये आप लोगों का लास्ट वीडियो है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो स्टूडेंट इसमें हमारा जो है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. Okay, if both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. Okay, तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, जो फाइंड करना है उसे लेट करना है। ओके स्टूडेंट, तो फाइंड करना है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट द टाइम टेकन by B to finish let the time taken by B to finish the piece of work, finish one piece of work in X days. ओके, यानी कि बी ने एक काम को X डेज में फिनिश किया। क्लियर है? तो इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे फॉर कन्वीनियंस। देयरफॉर इन X डेज सबसे पहले सेकंड वाला हम लोग कर लेते हैं। देयरफॉर द टाइम टेकन by A to finish one piece of work equal to X minus 10 days. क्यों? क्योंकि यहां पे लेस शुरू में ही दिया है, A takes 10 days less than time taken by to B finish a piece of work, यानी A जो है वो 10 दिन कम टाइम लेता है, तो वही लिखा गया। अब यहां पे नाउ इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन X days B can finish one piece of work. Okay, therefore in one day B can finish 1 by X piece of work. Okay student, again since in X minus 10 इसे सिमिलरली कर लेते हैं स्टूडेंट। इसे बार बार लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली in one day
A can finish 1 by x minus 10 piece of work. ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर यहां पे क्या करते हैं, इन 12 days A plus B can finish a piece of work. Okay, therefore in one day A plus B can finish 1 by 12 piece of work. यहाँ 1 कर दो, piece of work. अब यहाँ पे आपका टोटल क्लियर हो गया, यानी ए है सो अकेले 1 इतना काम करता है एक दिन में, बी इतना काम करता है और दोनों मिलकर इतने काम करते हैं. क्लियर है. अब इसी को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर देना है. ओके स्टूडेंट, अब नाउ 1 by x plus 1 by x minus 10 इक्वल टू 1 by 12. ये लिख सकते हैं क्योंकि 1 डे का वर्क जो b का है ये है और 1 डे का वर्क a का ये है और दोनों मिलके 1 by 12 डेज में वर्क करते हैं. तो 1 डे का दोनों मिलके, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि इंडिविजुअली 1 डे का है और इसका दोनों इकट्ठे है तो ये दोनों इक्वल होगा. क्लियर है. तो इसी को हम क्या करते हैं, एक्सीड करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 10, देन वी हैव x माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 1 by 12. ओके, अब स्टूडेंट इसे क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1 by 12. ओके, 2x माइनस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x. ओके, अब ये 24x माइनस 120 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x. देन ये सबको वन साइड रिप्लेस करते हैं, x माइनस 120 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 34x माइनस 120 इक्वल टू 0, देन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसे कैसे करेंगे तो माइनस 30x माइनस 4x. ओके, ये माइनस में है तो स्टूडेंट यहाँ प्लस होगा. क्लियर है, प्लस 120 इक्वल टू 0. ओके, ये माइनस में था, इस साइड होगा तो प्लस हो जाएगा. अब इसे कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने में हमारा क्या होगा स्टूडेंट, x कॉमन लिया गया तो x माइनस 30 एंड माइनस 4 कॉमन लिया गया, देन वी हैव x माइनस 30 इक्वल टू 0. ओके, देन x माइनस 30 x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30 एंड 4. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे B कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज. अब स्टूडेंट यहाँ सोचने वाली बात है कि 4 क्यों नहीं होगा, तो 4 से 10 डेज कम करेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, वो माइनस में वैल्यू चला जाएगा. यहाँ पे लिख देंगे 4 इज नॉट पॉसिबल, 4 इज नॉट पॉसिबल. ओके, देयरफॉर बी कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज. ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट. सेकेंड वन, if two pipes functioning simultaneously, a reservoir will be filled in
12 days, 12 hours. One pipe fills the reservoir 10 hours faster than the other. How many hours will the second pipe take to fill the reservoir? Okay? तो स्टूडेंट अब यहां पे इसका सॉल्यूशन, let the one pipe fill the reservoir, okay, one pipe fill the reservoir 10 hour faster than the other, यानी दूसरे से वो फास्टर ये करता है फिल. तो वन पाइप फिल द रिजर्वर, लेट द वन पाइप फिल द रिजर्वर इन x hour, okay, then slower pipe fill the reservoir अब स्टूडेंट यहां पे ये क्या है, अगर एक x आवर में भरता है तो दूसरा, अगर ये फास्टर है तो क्या होगा, वो कम टाइम में. तो अगर फास्टर है तो यहां फास्टर हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से यहां पे करते हैं. सेकेंड पाइप फिल द रिजर्वर x + 10 आवर, ओके. फर्स्ट जो है वो क्या है, x आवर में करता है तो दूसरा x + 10 आवर में. क्लियर है. एक है सो 10 आवर फास्टर कर रहा है, तो 10 आवर फास्टर कौन कर रहा है, ये कर रहा है. क्यों, क्योंकि इसे इतना टाइम लगता है, तो 10 आवर फास्टर देन, तो x आवर में ही ये कर दे रहा है और ये 10 आवर ज्यादा ले रहा है, तो फास्टर कौन हुआ, ये हुआ, ये आपका स्लोअर हो गया. क्लियर है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन 1 hour one pipe fill 1/x part of reservoir okay, and in 1 hour second pipe fill 1/x + 10 part of reservoir, okay, and in 1 hour both pipe fill 1/12 part of reservoir. ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा कि एक पाइप, ये दोनों का अलग अलग आवर लग रहा है, यानी इतने आवर में वो पूरे रिजर्वर को फिल कर रहा है, फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप इतने में. तो वो इंडिविजुअली 1/x और 1/x + 10 होगा, और दोनों मिलकर के यहाँ पे 12 आवर्स दिया हुआ है. तो 1 आवर्स का पार्ट कितना फिल होगा, 1/12. अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे, नाउ वी हैव 1/x + 1/x + 10 = 1/12. इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो स्टूडेंट इसे हम लोग क्या लिखेंगे, x × x + 10 और ये x + 10 + x = 1/12. ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं. तो ये 2x + 10 × 12 =
एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ऐसे हो सकता है, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी हैव 24x प्लस 120 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। क्लियर है? अब इसे वन साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24x माइनस 120 इक्वल टू 0। ओके, देन वी कैन राइट माइनस 14x minus 120 equal to 0. Then we have x as a common, x minus 14, सॉरी यहाँ पहले इसे फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? फैक्टराइज करने के बाद x माइनस 20 प्लस 6x माइनस 20 इक्वल टू 0। देन वी हैव x माइनस 20 एंड x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, देन स्टूडेंट x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 20 एंड माइनस 6। माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। ओके, तो माइनस 6 पॉसिबल नहीं है। सो द सेकेंड पाइप fill the time taken, second pipe time taken x plus 10, it means 20 plus 10 equal to 30 hours. This is your answer. Okay, तो स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 आवर में आपका सबका करेंगे, 1 आवर में ये आपको पाइप कितना फिल करता है सबका तीनों का, और उसके बाद इसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था सिमिलरली वैसे ही इसे भी हम लोग कंपेयर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको आपने अच्छे से समझा। अब कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है जो आपको ए पीस ऑफ क्लॉथ्स कॉस्ट ₹35 इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर cost ₹1 less, the cost would remain unchanged. How long is the piece? Okay, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसे पहले समझ लेते हैं। एक पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो 35 रुपीज का है, ठीक है, यानी क्लॉथ का एक टुकड़ा है वो 35 रुपीज का है। कह रहे इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर and each meter cost ₹1 less, the cost would remain unchanged. क्लियर है? यानी उस कपड़े जितना कपड़ा खरीदा गया है उसमें 4 मीटर और ऐड कर दिया जाए और जो पर मीटर कॉस्ट है उसे ₹1 कम कर दिया जाए तो उसका कॉस्ट वो 4 मीटर बढ़ने के बाद भी उतना ही यानी अनचेंज्ड रहता है। तो उस कितने लंबे पीस का वो कपड़ा है जो हमने खरीदा है। क्लियर है? यानी ये संभावना व्यक्त करके उसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो यहां पे क्या फाइंड करना है? लेट द लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ इक्वल टू x मीटर। क्लियर है? एंड गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 35 रुपीज, ₹35 cost of
of cloth equal to 35 rupees. अब स्टूडेंट, now length of 1 meter cost of 1 meter cloth equal to 35 by x. ओके, ये क्लियर है? लेंथ हमने x रुपीज मान लिया और उस टोटल जो कपड़ा है उसका कॉस्ट दिया हुआ है 35, तो 1 मीटर क्लॉथ का मूल्य क्या होगा? 35 बाई x रुपीज होगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट? इतना तो सब कोई को समझ में आ रहा है। अब हमारा जो है इसमें जो नेक्स्ट आपको करना है, इसमें नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 बाई 1 करते हैं। अगर उस कपड़े के पीस को 4 मीटर बढ़ा दिया जाए, 4 मीटर हमने बढ़ा दिया, क्लियर है, और लंबा कर दिया जाए और उसके कॉस्ट को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए, तो कितना घटाना है स्टूडेंट? 1 रुपीज। ये 1 मीटर का है तो उसका कॉस्ट कितना होता है? अनचेंज होता है, यानी 35। दिस इज द इंपॉर्टेंट ट्रिक। x प्लस 4 यानी 4 मीटर बढ़ाने पे 1 मीटर का कॉस्ट इतना है, तो 1 रुपीज पर मीटर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, तो 35 है। ये क्लियर है? अब इसे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? x प्लस 4 इंटू 35 माइनस x बाई x इक्वल टू 35। ओके, तो इसे ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 4 इंटू 35 माइनस x इक्वल टू 35x। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसे स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं 1 बाई 1। 35 माइनस x प्लस 4, 35 माइनस x इक्वल टू 35x। देन 35x माइनस x स्क्वायर प्लस 120 माइनस 4x इक्वल टू 35x। ये क्लियर है? तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो अब इसे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। क्लियर है? अब स्टूडेंट 120 है हमारा, तो 124 से कैसे होगा? तो 120 है, 2 से 60, फिर 2 से 30, 2 से 15, अगेन 3 एंड 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, इसे 5 3 या 15 और ये 8 हो रहा है। इसे अगर हम करते हैं 15 और 12 है, 4x माइनस 120। यहाँ पे स्टूडेंट इसे ओके, इसे इससे भी किया जा सकता है। वो 120 है, 16 12 या 8 से, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लेते हैं। ओके, तो इसे यहां पे a क्या हो जाएगा आपका? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू माइनस 120। ओके,
तो एक्स डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 120। ओके, तो इसकी वैल्यू 16 प्लस 480। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 456। क्लियर है, 456। तो 456 में आपका ये पॉसिबल है, तो इसे स्टूडेंट इसके आगे आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। कैसे ये फाइंड होगा, तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस ये दोनों प्लस हुआ, तो इसको आगे करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हो, इसको फाइंड कर लोगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका, सम स्टूडेंट्स प्लान अ पिकनिक, द बजट फॉर फूड वॉज ₹480 बट 8 ऑफ दिस फेल्ड टू गो। यानी कि स्टूडेंट ये सेम क्वेश्चन है। ओके, ये सेम क्वेश्चन है हमारा। तो सेम क्वेश्चन में आपका क्या होगा, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड ए पिकनिक, द बजट फॉर फूड बट 8 ऑफ दिस फेल्ड। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोग पीछे वाले में मैं उससे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जो आप लोग किए थे, ए पीस ऑफ द क्लॉथ, यहाँ पे 35 मीटर टोटल कॉस्ट दिया था और आपको 4 मीटर बढ़ा था, तो उसको आपने सॉल्व किया था। तो सिमिलरली बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे बढ़ रहा था, वहाँ पे क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से इसे स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पे हम लोगों ने देखो अभी दिख गया, ये 120 नहीं होगा, इसीलिए हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा था। ओके, ये 120 हम लोगों का, इसे 120 नहीं करना है। क्लियर है, 120 से ये यहाँ पे 140 होगा। ओके, 140 देन 140। अब इसे आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है, इसमें आप लोग कर लेना। इसे तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो, 140 कैसे आएगा, हाँ, इसे आप लोग निकाल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, अब इसमें क्या है, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द बजट फॉर फूड वाज ₹480। यहाँ पे 480 बजट है, बट 8 ऑफ दिस फेल्ड। यानी टोटल बजट कितना है, उसमें 35 था, इसमें 480 है, और उसमें क्या हो जाते हैं, 8 फेल हो जाते हैं, यानी 8 माइनस हो जाएगा। क्लियर है। Thus the cost of food for each member increased by 10, और कॉस्ट ऑफ फूड क्या कर दिया जाता है, 10। वहां पे ₹1 कम कर दिया गया था, यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, तो यहाँ पे स्टूडेंट सिमिलरली वही लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose attend the picnic इक्वल टू x। ओके, अब x है और बजट कितने का है, नाउ बजट ऑफ पिकनिक फॉर x स्टूडेंट इक्वल टू 480। ये क्लियर है। अब बजट फॉर 1 स्टूडेंट इक्वल टू 480 बाई x रुपीज, ये भी क्लियर है। अब इसमें स्टूडेंट करना क्या है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि उसमें से 8 फेल कर गए, तो x माइनस 8। क्लियर है, x माइनस 8, और दूसरा क्या है, इनटू
अब जो बचे हैं तो 1 का कॉस्ट खर्च कितना है, 1 पे हो रहा है 480/x बजट है। तो इसमें से कह रहा है कि सबको 10-10 रुपया सब पे बढ़ा दिया गया, सबके बजट पे 10-10 रुपया बढ़ा दिया गया, 10 रुपीज इंक्रीज कर दिया गया। तो यहां पे कह रहा है कि उसी प्लान में ऑफ द फूड ईच मेंबर इंक्रीज बाई 10 रुपीज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, बट 8 ऑफ दिस वेयर टू गो टू 10 द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज। तो यानी कि कॉस्ट वही रह जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है लेकिन उतना ही 480 में ही उनको, यानी कि वो सबको 10-10 रुपया और लगा देते हैं तो उतना कॉस्ट हो जाता है। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लेना है स्टूडेंट। x - 8 इंटू 480 + 10x डिवाइड बाई x इक्वल टू 480। ओके, देन x - 8 इंटू 480 + 10x इक्वल टू 480x। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 480x माइनस 0 4 38। ओके, 38 प्लस सॉरी माइनस 80x इक्वल टू 480x। क्लियर है? यहां पे x स्क्वायर 10x 80x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये कैंसिल हो सकता है स्टूडेंट, 48x इतना, फिर x से 8 से x 48x 40x, अभी यहां पे एक मिस हो रहा है, इसे स्टूडेंट इस तरीके से करते हैं, x और 40 तो 48x हो जाएगा, 480x सेकेंड x एंड 10x प्लस 40x, अगेन इसे तो 3840, अगेन माइनस 80x 80x। ओके, x और 10x यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 480x। अब ये क्रॉस हो गया तो हमारा 40x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब इसमें स्टूडेंट 40 कॉमन लिया जा सकता है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 6 equal to 0. Okay, then we have also write x square minus 2x minus 96 equal to 0. Okay, अब स्टूडेंट इसे हमें 96 जो है उसे हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारा जो है इसको अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी इसमें और गिवन है स्टूडेंट, जिसमें हम लोगों को ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹24 एंड गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, तो इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। तो अब हम लोगों का जो ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेशन था हम लोगों का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक था वो हम लोगों का आज एंड होता है। इसमें जो कुछ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।